Good morning, students. We are today again here to discuss the remaining chapter which we were going to study, जो हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग ने पढ़ा था वहाँ पे latent of heat of fusion, condensation, vaporization, solidification, sublimation, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। देखिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट्स नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे कि लिखा हुआ है आपका यहाँ पे एज इट इज़, उस डेफिनेशन के रिस्पेक्ट में हम बता रहे हैं। देखिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी अगर 1 किलो का सब्सटेंस है, वो लिक्विड से अगर गैसियस स्टेट में चेंज होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जा रहा है, और उसकी वो जो बॉइलिंग पॉइंट है उसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। मतलब वो जो लिक्विड है वो कम्प्लीटली वेपर में चेंज हो रहा है पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के रिस्पेक्ट में, उसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कंडेंसेशन। हम लोग कंडेंसेशन के बारे में बात करेंगे। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? तो कंडेंसेशन का मतलब होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, उसी को कंडेंसेशन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप घर में कभी देखते हो अगर चाय बनती है तो आप उसके ऊपर एक प्लेट रख दो, तो आप क्या देखोगे, उस प्लेट पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स ढेर सारे आ जाएंगे। तो क्या हुआ कि वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स आए तो कैसे आए, वो जो वाटर इवेपोरेट हो रहा था, जो भाप बन रहा था, वो भाप पे प्लेट रखने के बाद वो भाप उस प्लेट पर आ गया और वो फिर वाटर के फॉर्म में बदल गया। तो एज इट इज़ बारिश भी इसी तरह से होती है, सेम यही प्रोसेस होता है। आपका जो बारिश होती है वो सेम प्रोसेस पे होता है। यानी उस समय भी क्या होता है, वो जो हमारा जो अर्थ से जो वाटर वेपर हो रहा है, जो वेपर बन के जा रहा है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो हमेशा होता रहेगा। और वो वेपर जब बन जाएगा, वो वेपर क्या हो जाएगा, वाटर के फॉर्म में फिर से अर्थ पे आ जाएगा। तो इट इज़ ऑल्सो अ कंडेंसेशन प्रोसेस। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इज़ ड्यू टू, ये लाइन देखिए, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इज़ ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। मतलब अर्थ सरफेस से जो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है वही कंडेंसेशन प्रोसेस है। Heat removed from the surface through evaporation is released into the atmosphere by the formation of cloud. जो हीट रिलीज़ होती है अर्थ से, वो इवेपोरेशन होता है, और वही अर्थ से जो हीट जाती है वो क्लाउड के फॉर्म करती है। और दिस प्रोसेस कूल्स द अर्थ क्लाइमेट, जिसकी वजह से अर्थ क्लाइमेट कूल होता है आफ्टर द रेन। ठीक है, नाउ आगे डिस्कस करते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है? व्हाट इज सब्लिमेशन? When solid converts into gases is called sublimation. आपके पास बेस्ट एग्जाम्पल है, सॉलिड गैसेस में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैम्फर, कपूर डेली इस्तेमाल करते हो आप लोग पूजा में या किसी चीज़ में भी। तो कपूर क्या होता है, एयर के कांटेक्ट में आने से वो तुरंत क्या होता है, मिक्स हो जाता है एयर के साथ। सिमिलरली नैप्थलीन बॉल्स एक वाइट कलर की बॉल्स होती हैं। ये बॉल्स क्या होती हैं, आप अक्सर क्या होता है, जो ठंडियों के कपड़े होते हैं, जब आप गर्मियों के सीज़न आता है उस कपड़े में आप उसको डालकर रख देते हो। इससे क्या होता है, जो जब काफ़ी समय बाद उन कपड़ों को आप निकालोगे तो उसमें महक नहीं आएगी। इट डू नॉट सम्स एन ऑडर टेस्ट, कोई उसका महक जो होगा, उसका स्मेल जो होगा, वो आपको ऑडर नहीं लगेगा। तो उस महक को हम लोग काटने के लिए इसको नैप्थलीन बॉल्स को यूज़ करते हैं। सिमिलरली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो भी इस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में। एंड आयोडीन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स विच कन्वर्टेड इनटू गैस डायरेक्टली। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन एक डायरेक्टली प्रोसेस है जो डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस में चेंज होता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड एंड गैसेस टू सॉलिड्स ऑल्सो। अगर ये सॉलिड से गैस बन रहा है तो गैस से सॉलिड भी बनता है, तो ये भी आपका सब्लिमेशन कहलाता है। Is it okay? Now let us talk about freezing point. Freezing point क्या होती है? When liquid changes to solid is called freezing. आप बर्फ़ जमाते हो, तो क्या होता है, उस बर्फ़ को जब जमाना होता है तो आप वाटर लेते हो,
तो वाटर ऑर्डिनरी टेम्परेचर तो कुछ और है, पर जब आप फ्रिज में रखो तो उसका टेम्परेचर कुछ और है। तो आप ऑर्डिनरी टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो उस समय क्या होता है, वो फ्रीज़ होने लगता है। एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें सब्सटेंस अपना लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर? चेंज इन प्रेशर का मतलब होता है जिससे प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट है हमारे किसी भी सब्सटेंस पे। बेसिकली अगर आप प्रेशर सॉलिड पे लगाओगे तो देयर विल बी नो इफेक्ट। आप सॉलिड पे प्रेशर लगाओ, आप दीवार पे प्रेशर लगा रहे हो, कोई इफेक्ट हो रहा है? नहीं होता। आप यूजुअल चेक कर सकते हो, पुश करो दीवार को, नहीं कर सकते, करोगे आप पुश तो अपनी जगह से मूव नहीं होगा। बट आप सॉलिड अगर लिक्विड्स की बात करें, लिक्विड को प्रेशर दो तो क्या लिक्विड को प्रेशर देने पे वो चेंज होता है? आप लिक्विड पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, बट लिक्विड पे प्रेशर अगर लगाते हो तो लिक्विड अपनी जगह से डिस्प्लेस कर जाएगा, वो अपना शेप और साइज़ कुछ भी नहीं बदलेगा। बट अगर गैसेस में हम प्रेशर लगाते हैं तो गैसेस प्रेशर लगाने से किसमें बदल जाता है? लिक्विड में बदल जाता है। एंड गैसेस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स व्हेन दे आर कंप्रेस्ड। आप कंप्रेस करो, कंप्रेस का मतलब आपने प्रेशर दिया, तो आप प्रेशर देते हो तो लिक्विड्स क्या होते हैं, सॉरी गैसेस क्या होते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। इसीलिए लिखा होता है गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली। आप CNG इस्तेमाल करते हो, LPG इस्तेमाल करते हो, मोस्ट ऑफ द लोग दिल्ली में क्या होता है, मैक्सिमम CNG इस्तेमाल होता है। CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो वो गैस क्या होती है, वो आप ऑर्डिनरी उससे व्हीकल्स रन करते हो। सिमिलरली LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो आप घर में इस्तेमाल करते हो, वो भी क्या है, वो भी गैसेस के फॉर्म में। भाई बाहर तो गैस ही मिलती है ना आपको, अंदर तो लिक्विड भरा है, बिकॉज वो कंप्रेस्ड फॉर्म है। तो ये सारे क्या हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हैं, जिसकी वजह से आप किस गैसेस को ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो इन लिक्विड एट हाई प्रेशर। याद रखिएगा प्रेशर जो होगा वो हाई होगा, इवन इफ़ द टेम्परेचर इज़ लोअर। टेम्परेचर कम होगा तो भी वो गैस लिक्विड के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा उस समय। ठीक है। इवेपोरेशन आप लोग जानते हो, इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये सरफेस फिनोमेना है, आप सब जानते हो, जितना सरफेस जैसा होगा वैसा वो इवेपोरेशन टेक्स प्लेस करेगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे इवेपोरेशन वर्क करता है? बेसिकली आप सभी जानते हो इवेपोरेशन एक प्रोसेस है जो सरफेस प्रोसेस होता है, सरफेस से वाटर को इवेपोरेट करना। देखिए इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा अगर सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड बढ़ेगा। अगर मैंने कहा आप घर में अगर पानी डाल दो छत पे और आप समंदर के पास चले जाओ, या आप भगोने में पानी डाल दो, छोड़ दो, आप समंदर में ना जाओ, आप भगोने में पानी डाल दो एक, और एक आप छत पे पानी फैला दिए, आप क्या देखोगे कि जो भगोने का पानी है वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो रहा है, और जो हमारा छत का पानी है वो ईजिली इवेपोरेट हो जा रहा है, जल्दी जल्दी हो जा रहा है। तो क्या इसमें हुआ भाई, छत का सरफेस तो ज़्यादा है और भगोने का सरफेस कम है, तो सरफेस बढ़ता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है, और सरफेस कम होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाता है। ठीक है, जिसका मतलब जो हमारा सी से इवेपोरेशन हो रहा है वो तो रेगुलर हो रहा है, भाई सी तो बहुत बड़ी है ना, तो वहाँ से इवेपोरेशन हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो रेगुलर हो रहा है, वो बराबर हो रहा है, आज नहीं कल नहीं, जब भी धूप होगी हमेशा वो इवेपोरेशन प्रोसेस होगा। स्लो प्रोसेस है ये, बिकॉज ये, और उसी समय इवेपोरेशन हो रहा है तो वो सरफेस बड़ा है। भाई छत का सरफेस और सी का सरफेस तो बहुत बड़ा है ना, तो सी से हर जगह से इवेपोरेशन हो रहा है, तो इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है ऑन द सरफेस एरिया। जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन। दूसरा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो भी इवेपोरेशन बढ़ेगा। आप एक तरफ चाय चढ़ा दो एक कटोरे में भगोने में, और एक तरफ पानी, दोनों तरफ पानी चढ़ा दो, दोनों तरफ पानी बढ़ा दो, एक का टेम्परेचर बहुत कम कर दो, एक का टेम्परेचर बहुत हाई कर दो, तो कौन जल्दी इवेपोरेट होगा? आप देख सकते हो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो इवेपोरेट जल्दी होगा। तो इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑल्सो। मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया, टेम्परेचर घटाया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घट गया। ठीक, नेक्स्ट,
डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? ह्यूमिडिटी से आप क्या समझते हो? आप हमेशा बोलते हो कि बहुत उमस हो गई है घर में, बहुत ज़्यादा उमस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब है प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन एयर। एयर में जब वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम लोग ह्यूमिडिटी का टर्म बोलते हैं। जब अगर मान लीजिए अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाती है तो इवेपोरेशन घट जाता है, यानी आपको उमस बढ़ जाएगी तो इवेपोरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भी आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो ऑन द एयर में ही है, एयर में होता है, इसलिए आपकी बॉडी स्टिकी लगती है आपको हमेशा। कभी भी अगर ह्यूमिडिटी होगी तो आपको बॉडी लगेगा कि बहुत स्टिकी, चिपचिपापन। तो इससे क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, बढ़ती है तो इवेपोरेशन घट जाता है। वही ह्यूमिडिटी अगर कम हो जाएगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, इवेपोरेशन आपका बढ़ जाएगा। सिमिलरली इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितनी ज़्यादा विंड होगी, जितनी तेज़ हवाएं चलेंगी उतना जल्दी इवेपोरेशन होगा, जितनी हल्की हवाएं चलेंगी उतना कम इवेपोरेशन होगा। जैसे अगर मान लीजिए मैंने कहा आप कपड़े धुल के डाल दिए छत पर, तो धूप नहीं है, अगर हवा है केवल, तो हल्की हवा है तो कपड़े 2 दिन लगेंगे सूखने में, और हवा अगर तेज़ है तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इवेपोरेशन है वो क्या हो रहा है, वो डिपेंड कर रहा है ऑन द विंड की स्पीड पर। अगर विंड तेज़ है तो कपड़े का जो इवेपोरेशन है, जो भी वाटर जो है उस पर, वो जल्दी से जल्दी उड़ जाएगा। इसीलिए जब बरसात होती है या बारिश के टाइम में जब बादल होते हैं, तो अगर हवाएं तेज़ होती हैं तो जो बादल होता है वो उड़ जाता है, वो अपनी जगह छोड़ देता है। सिमिलरली कपड़े से भी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो चले जाते हैं। ठीक है ना, देख लीजिए आपको यहाँ पे आपको बताया गया है यहाँ पे इवेपोरेशन के बीच में और बॉइलिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। इवेपोरेशन और बॉइलिंग डिफरेंस में देखिए, इवेपोरेशन जो होता है ये सरफेस फिनोमेना है, और बॉइलिंग जो है बल्क फिनोमेना है, यानी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में बॉइलिंग होती है। ठीक है, और इवेपोरेशन सरफेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी आप रहोगे हर जगह इवेपोरेशन होगा। वो स्लो प्रोसेस है, इवेपोरेशन धीरे धीरे होता है। आज धूप है तो आज भी होगा, नहीं है तो नहीं होगा, होगा तो बहुत कम होगा। ठीक है, इवेपोरेशन पर होगा। बॉइलिंग रैपिड प्रोसेस है। आप गैस पे कोई चीज़ चढ़ा दो आप चूल्हे पर, तो आप क्या देखोगे, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो चीज़ बॉईल करने लगेगी। इवेपोरेशन हर एक टेम्परेचर पे पॉसिबल है, बट बिलो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब खौलना नहीं चाहिए, खौलने के टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन प्रोसेस अकर करता है। बट बॉइलिंग क्या है, एक डेफिनेट टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर। आप बॉइलिंग अगर करना चाहो कोई भी चीज़, अगर आप कुछ भी चढ़ाए हो, मान लो गैस पे, आप एग्जांपल दे सकते हो सब चीज़ों का। आप घर पे एग्जांपल करो, आप पानी चढ़ा दो घर पे, एक टेम्परेचर एक तरफ कम कर दो, एक तरफ टेम्परेचर बहुत हाई कर दो, तो जिसका टेम्परेचर हाई होगा वो बॉईल करने लगेगा। तो एक बार एक टाइम आता है कि उसको कांस्टेंट टेम्परेचर मिलने लगता है, और टेम्परेचर कम नहीं हो सकता। आप कम नहीं करते हो तो वो बॉईल होने लगता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम करता है, और ये वेरिएबल टेम्परेचर पे काम कर सकता है टेम्परेचर। लास्टली हमारे 2 स्टेट्स ऑफ मैटर और बाद में बनाए गए, आप तो 3 जानते ही थे, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। इसके अलावा हमारे पास 2 और नए बनाए गए, एक प्लाज्मा और दूसरा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। देखिए प्लाज्मा के बारे में आप अगर देखोगे तो प्लाज्मा में देखिए क्या है, प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस। द फ्लोरेसेंट ट्यूब ऑफ नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करेंगे तो जो आप इसके बाद एक चैप्टर पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहाँ हम बात करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब की। तो कैथोड रे जो होते हैं, अगर कैथोड रे अगर बहुत कम टेम्परेचर और प्रेशर पे मूव करेंगे तो वो विजिबल हो सकते हैं इन फॉर्म ऑफ वेव्स। लाइट दिखती है फ्लोरेसेंट कलर की। फ्लोरेसेंट का मतलब जो चमकदार लाइट होती है, जो स्क्रीन पे आप ऑरेंज कलर देख रहे हो, इट इज़ ऑल्सो अ फ्लोरेसेंट कलर। जिसको वो चमकदार आप देखते हो, वो चमक रही है, इसलिए आप फ्लोरेसेंट बोलते हो। ठीक है, तो कॉन्स्टलेशन
कॉन्स्टलेशन भी हमारा क्या है, चमकता है बिकॉज ऑफ प्लाज्मा, उसके पास भी प्लाज्मा है, स्टार्स प्लाज्मा है, तो ये सारे प्लाज्मा है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, इन यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इंडियन फिजिक्स सत्यनाथ बोस मेड अ स्टडी रिगार्डिंग अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बेस्ड ऑन स्टडी Albert Einstein predict a fifth state of matter called Bose-Einstein condensate. The Bose-Einstein condensate is formed by cooling a gas or extremely low density at super low temperature. मतलब कोई भी गैस को अगर आप कूल करते हो बहुत लो टेम्परेचर पे, उस समय जो आपको मिलता है वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट मिलता है। कंडेंसेट इसलिए बिकॉज वो कंडेंसेशन प्रोसेस से ठंडा किया है। सो ये लेक्चर आपका आज ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 प्लीज़ नोट दैट जो भी आपका जो अभी तक पढ़ाया गया ये सारी चीज़ें आपके नोट्स में होनी चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने आपको क्वेश्चंस का एक सेट भेजा था, असाइनमेंट भेजा था, आप लोग ने उसे नहीं भी किया होगा, आई थिंक सो नहीं किया होगा, तो प्लीज़ उस क्वेश्चंस को आप करिए, समझिए और उसके आंसर्स लिख कर भेजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको आंसर्स क्लियर हैं या नहीं, या चैप्टर समझ में आया है या नहीं। तो उस पे बेसिस पे हम लोग उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप नोट्स लिखने के बाद मुझे सारे नोट्स आप सब लोग फ़ोटो खींच कर भेज दीजिएगा। प्लीज़ क्लिक द फोटोज़ एंड सेंड मी ऑन द ग्रुप, ठीक है। थैंक यू। वी विल स्टार्ट next chapter later on. Till then study the chapter carefully and go through the queries. आप अपनी जितनी भी queries हो, जितनी भी doubts हो, उसके बारे में उसके रिगार्डिंग आप हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।